Hello, hello, hello. And this video is dedicated to all the women out there. Like मेरे को ये सारी औरत को ये वीडियो डेडिकेट करना है, especially young girls. पूजो बच्चों wait wait. Yeah, মানে পুজো হচ্ছে তো পুজো হলে না you have to pray you have to pray to God. So I pray to God, and yeah, I mean it is nice to pray to God, but this is actually as I was saying this thing that ये जो वीडियो है एटा I would dedicate to every woman out there, every young girl out there, and this is a personal let out. और ये जो मैंने बोल रही हूँ अभी, ये सब कुछ मतलब ऑब्जर्व करते करते मेरा एक पॉइंट है. किसी को अच्छा नहीं भी लगे, स्पेशली आई फील पीपल हु आर नॉट फेमिनिस्ट, लाइक जो फेमिनिज्म का बिलीव नहीं करते थे, विल हेट मी एंड आई कैन गेट ट्रोल्ड बाय माई ओपिनियन. बट मेरे को लगता है खुद का ओपिनियन रखने से खुद का तो कुछ रख रहे हो ना. सो टुडे आई एम हियर एंड काफ़ी छोटा सा चैनल है भाई. अगर इस छोटे से चैनल में भी अगर कुछ बुरे बुरे कमेंट्स आते हैं देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम. बट स्टिल मुझे पॉजिटिविटी चाहिए और मेरे को ये बोलना है कभी कभार, especially to the young girls out there and especially to women, कि क्यों हमें जल्दबाजी में शादी नहीं करना चाहिए. मतलब फर्स्टली ये तो बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशली द प्लेस आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली. और आई डोंट नो, मैंने आई वॉज जस्ट टॉकिंग विद माई फ्रेंड एंड इट इज़ ऑल्सो इनबिल्ड इन माई हेड कि एक वक्त के बाद शादी तो करना है, एंड व्हेन आई गेट टू मैरी समवन देन ही विल टेक केयर ऑफ मी. बट एक बात समझ लेना चाहिए, कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, एंड वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अ मैन टू टेक केयर ऑफ द सेल्फ. बिकॉज बात ये है कि लड़का सही होगा ये किसको पता है. हाँ, बहुत लोगों का सही होता है, but they are coming from a privileged place, and even if you're coming from a privileged place, there are lots of cases of violence, sexual abuse, or something, night or rape are happening. तो खुद के लिए स्टैंड अप करना पड़ता है. और शादी हम बहुत अक्सर लाइक एक केस है जो मैं रास्ते में सोच रही थी कि वो लड़की बहुत अच्छी पढ़ाई में थी. ये मेरे विलेज का एक स्टोरी है कि ये लड़की पढ़ाई में बहुत अच्छी थी. She kind of was very good in studies. She kind of fought for her rights. When she got failed by a teacher wrongly, उसने वो लड़ा, लड़की वो अच्छे मार्क्स लाने का कोशिश किया, सब कुछ किया. But then by the time she was in 12th class or 11th class, she got married. And then she had a kid. And after she had a kid, she had to be like, लड़की को या लड़के को उसके बच्चे को केयर करूँ या पढ़ाई करूँ. तो उसने अपने बच्चे को केयर किया. And that is how she left studies. So this is the point. The point is that खुद का अगर ख्याल नहीं रखोगे, बच्चे का ख्याल, फैमिली का ख्याल, इसका ख्याल, उसका ख्याल, भाई ये रखते रखते तो यू आर बीइंग अ केयर गिवर. बट उस केयर गिवर के लिए कभी कभार सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलता है. हाउसवाइफ का जो जॉब है, एंड आई रियली बिलीव दैट हाउसवाइफ का जॉब सच में एलिजिबली ब्यूटीफुल और रिस्पेक्टेबल जॉब है. और हम हाउसवाइफ की जॉब को रिस्पेक्ट इसलिए नहीं देते क्योंकि हम खुद को इज्जत करना नहीं सिखाते. और इसी वजह से हमें बेसिकली एक डिसेंट एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन लेना चाहिए. 12th क्लास तक तो करना ही चाहिए. उसके बाद कॉलेज करोगे, अगर कॉलेज नहीं तो कोर्स करोगे, कितना सब कुछ कर सकते हो. आई थिंक पीपल कमिंग फ्रॉम विलेजेस, आई वुड से दैट ठीक है आपका पढ़ाई नहीं हुआ बट आप तो कोई स्टिचिंग कर सकते हो, फुलकारी हुआ, कितना काम करते हो, खुद का बिजनेस खोल कर, मतलब आपका जो बिजनेस है वो खोल सकते हो, खुद को इज्जत कर सकते हो. बट वही चीज़ मुझे औरतों में नहीं दिखती. बिकॉज क्या हो जाता है ये, और एक प्रॉब्लम होता है कि हम लड़कियों को ना बहुत ज़्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर्स के अंदर दबाने को कोशिश किया जाता है. लाइक इट इज़ लाइक ही इज़ डोमिनेंट, लेट हिम बी बिकॉज ही इज़ अ मैन. और पता नहीं, मतलब इन माई केस आई एम सो मच सबमिसिव, स्पेशली इफ़ आई एम विथ माई, मतलब इफ़ आई एम विथ अ मैन, और मतलब जो लड़का जिसके लिए मैं फील करती हूँ तब मैं बहुत ज़्यादा सबमिसिव हो जाती हूँ. ऐसी चीज़ें मैं करती हूँ कि मुझे लगता है मतलब वो चीज़ें होता है ना, जब यू नो I know this is not right, but I will try to do that because I'm adjusting. I'm trying to please him. तो
इसी बीच ना अगर आप किसी और को पाने के लिए कोशिश करे जा रहे हो, अगर आप बॉयफ्रेंड को आपका बोल रहे हो कि बाबू या सोना नहीं चाहते हैं कि सबसे बात करे, बाबू या सोना चाहते हैं कि उसको ही टाइम दिया करे और दूसरों का सोशल लाइफ नहीं होना चाहिए बिकॉज बाबू सोना इज़ अ काइंड ऑफ पॉजिटिव पर्सन, ये सब बेकार की चूतिया पाए भाई। आई एम सॉरी, education is important. Education is literally the best thing in the whole world. मतलब 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 तुमको पता नहीं है, मतलब तुम मतलब इवन जो लोग एजुकेशन को नहीं सपोर्ट करते, जो लोग बोलते जल्दबाजी में शादी कर लिया, बिकॉज दे आर डम्बास। आई एम सॉरी, मतलब दे आर इवन हमें हमेशा ये होता है डम्बास है तो है, बिकॉज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम सो रिग्ड है, क्योंकि हमने जैसे 12th और 11th में पढ़ा है, वहाँ के टीचर इतने टॉक्सिक थे, प्रिंसिपल एक नंबर का तो था ही, तो वी रियली फेल्ट लाइक इस जगह से तो बाहर अच्छी चीज़ें हैं। तो इसी वजह से हमें लगता है कि एजुकेशन को स्कूल के अवेयरनेस सिस्टम में बताना चाहिए कि अगर तुम मतलब एक चीज़ तो है इम्पोर्टेंट, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम्हारा खुद का बच्चा हो जाए, तुम्हारा फैमिली हो जाए, खुद का पैसा खुद का होता है। मतलब अगर तुम कमा लेती हो अपने पति के साथ, तो तुम घर को साथ बटा रही हो, कुछ तो दे रही हो, और खुद कमाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए मतलब उसी वजह से तो खुद को बिल्डअप करना चाहिए। और मुझे तो यही लगता है कि कभी कभार ये होता है कि हालात ऐसे है कि शादी करना ज़रूरी है, मतलब इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई कम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली, बट इवन इफ़ यू कम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली you get married, it's fine, but it is not really nice to be pregnant at an early age because you have a bright future ahead। जो बच्चा आ रहा है उसके ऊपर अगर तुम ध्यान दोगी, उसको लेकर ही दोगी, तो तुम्हारी करियर का क्या, तुम्हारा अगर करियर नहीं है तुम्हारा एडुकेशन का क्या, तुम जो करना चाहती हो वो क्या करोगी। तुम्हें भी ज़िंदगी में सिर्फ हाउसवाइफ ही बन के रहना है, तुम्हें और कुछ नहीं करना। हाँ, ये बहुत बहुत रेयर क्वालिटी है, बहुत रेयर जगहों में ऐसा होता है कि एक हाउसवाइफ को इज्जत मिलती है, बट मैनी प्लेसेस जल्दबाजी में शादी प्यार के चक्कर में कर लेते हैं, और प्यार के चक्कर में शादी तो कर लिया, सब कुछ हो गया, जिम्मेदारी आ गई एंड ऑल दैट, तब पता चलता है जब खुद को बहुत झुकना पड़ता है, खुद की जब बेइज्जती होती है, जब खुद को जिल्लत के लड्डू मिलते हैं ना, देन लगता है कि शायद मैंने पढ़ लिया होता, शायद मैंने काम को चूज़ कर लिया होता, शायद मैंने अपनी करियर को थोड़ा सा ध्यान दिया होता। और जल्दबाजी में शादी इसलिए शायद हम प्रमोट नहीं करते क्योंकि जल्दबाजी में शादी इज़ लाइक एक चीज़ जो मुझे हमेशा खुद के बारे में डर लगता है कि मेरा जो इतना एक्सपीरियंस लड़कों के साथ होता है, मैं हमेशा हर लड़कों के साथ रहती हूँ, आई एम सो सबमिसिव दैट आई काइंड ऑफ गेट वेरी सबड्यूड, और आई काइंड ऑफ मतलब गेट वेरी टिमेड विथ मैन, इवन इफ टू डू, मतलब अगर कोई लड़का कोई गलत भी कर रहा है, अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मैं उसे बता नहीं पाती। वो जो अटैचमेंट, वो जो होता है ना, रुक जाओ, वही तो बता रही हूँ, वही गलत बात है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम कभी कभार ना सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट, और कभी कभार अकेला रहना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक आई ऑल्सो हैव माई ओन जर्नी, मेरा खुद का जर्नी है, शायद किसी के साथ बॉयफ्रेंड एंड ऑल है, बट एक चीज़ तो मुझे खुद का दिख रहा है, एंड आई रियली फील कि प्लीज़, like I would make a request to young girls and boys and especially to young men and XYZ that तुम अपनी बहन भाई चाचा फूफा लड़कियों को पढ़ा के ना उनको आगे बढ़ा के उनकी ज़िंदगी आज़ाद कर दो, ताकि अगर उसके साथ कुछ गलत हो भी रहा है, आज अगर शादी के बाद उसके साथ मैरिटल रेप हो भी रहा है, तो वो रोक सके, तो वो टोक सके, वो खुद की वॉइस बन सके। बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी वॉइसलेस नहीं है, हम दबाना चाहते हैं, इसलिए लोगों के वॉइस में वो लेस हो जाता है। तो वॉइस फुल होने के लिए ना तुमको बात करना पड़ेगा, तो टॉक अबाउट योर राइट्स, टॉक व्हाट यू वांट टू डू। और करियर का मतलब ये नहीं है, या सब्जेक्ट पढ़ना का मतलब ये नहीं है बेसिक 12th का एजुकेशन, वो भी है, बट उसके बाद भी फॉर एग्जांपल अभी कितना करियर, मेकअप का करियर हो रहा है, स्टिचिंग का करियर हो रहा है, ज्वेलरी मेकिंग का करियर हो रहा है, कितना कुछ है, कितना कुछ सीखो, खुद को आगे बढ़ाओ, try to be a good person to your own self, every woman out there,
बिकॉज बच्चा इज़ ओके, बच्चा खुद का, मेरा भी खुद का बच्चा चाहिए यार। मैं भी जब थी 19-20 साल में, मेरे को जब पहला वाला वो हार्ट ब्रेक हुआ एक बच्चे को लेकर, आई फेल्ट कि अगर वो मेरी बच्ची होती तो कितनी अच्छी होती। बट स्टिल इट्स नॉट दैट वे, मतलब यू हैव टू थिंक अबाउट द लॉन्ग रन। मतलब जो लोग चूज कर रहे हैं हाउसवाइफ, वो अलग बात है, बट आई वुड ट्राई टू सजेस्ट दैट डोंट बी अ हाउसवाइफ, ट्राई टू बी फोकसिंग ऑन योर करियर, मतलब एक अच्छा ज़िंदगी जीने की कोशिश करो। और आई रियली बिलीव कि अगर आपका पति या अगर बॉयफ्रेंड या जो भी है, अगर वो खुद को, मतलब अगर वो खुद को रिस्पेक्ट करके आपको सपोर्ट करता है ना, तो आपकी तरक्की के लिए वो खुद भी चाहेगा कि आप पढ़ो। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। Try to not be married at a young age, and even if you're young, try to not have kids at an young age, because अभी के ज़माने में सबको कॉन्डम्स के बारे में पता है, सेक्स एजुकेशन इज देयर। तो जानबूझ के क्यों आपकी ज़िंदगी बर्बाद करना है ये बोल के कि यंग एज पे बच्चे ले लेते हैं, क्यों? थोड़ा देर में लो। और अभी तो एडॉप्शन है, सैरोगेसी है, स्टेज ट्यूब बेबी है, कितना कुछ है, कितना कुछ कर सकते हो लाइफ में, वो सब कुछ करो। अभी यूट्यूब में भी करियर ऑप्शंस है, यूट्यूब में भी कौन सा कुछ फेमस हो रहा है। एंड एक ही चीज़ मेरे को ये बोलना है कि आप, मतलब कभी कभार ये होता है, एक ने बोला कि उसने मास्टर्स किया, उसके बाद उसके बच्चे हुए एंड ऑल दैट, तो वही है, मतलब इवन टुडे मास्टर्स या पीएचडी करके तुमने चूज़ किया है शादी करने के लिए, दिस इज़ योर चॉइस एंड यू ओन इट, एंड नोबडी शुड disrespect you for that. But I already see the disrespect of women because they are not doing this, they are not doing that. I think उनके मतलब लड़कियों के पास में वो वॉइसलेसनेस फील होता है, या मुझे भी कहीं फील होता है, बिकॉज हम लोग इस पैट्रियार्की सेटअप में इतने बड़े हुए हैं कि हमें नहीं पता सही तरीके से खुद के लिए बात कैसे करना है। तो खुद के लिए बात करना सीखिए, पढ़िए, बढ़िए और ज़िंदगी को अच्छे से जिए। सो दिस इज़ माई वीडियो एंड हाँ यार, मतलब कुछ ना कुछ तो मैं रोज़ डालती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो आस्ते आस्ते, मतलब जल्दी जल्दी आते रहेंगे, ये तो चलता रहेगा। तो वही बोलना है अभी के लिए।